क्या आपको पता है माइकल जैक्सन 150 साल तक जीना चाहते थे। उन्होंने घर पर 12 डॉक्टरों की नियुक्ति कर रखी थी जो रोजाना उनके बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक की जांच करते थे, लेकिन फिर भी वे 51 साल तक ही जी सके। मौत से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भाग नहीं पाए। आज आपको इस वीडियो में ऐसे ही रोचक जानकारी देखने को मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्या आपको पता है जो आप अपना सेल फोन यूज करते हैं उसका रेडिएशन कितना है? तो आप अपने मोबाइल में *#07# डायल करें। अगर अगर 1.6 वाट केजी से ज़्यादा हो तो फिर आपको मोबाइल बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यह हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा देश है जिसमें केवल 27 लोग रहते हैं? सीलैंड दुनिया में एक ऐसा देश है जिसमें केवल 27 लोग ही रहते हैं। क्या आपको पता है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होना हमारे लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि 30 करोड़ साल पहले जब ऑक्सीजन 35% थी तब छोटे छोटे कीड़े का आकार बहुत बड़ा होता था। तो क्या आपको पता है रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? यदि आप आए दिन रेल यात्रा करते हैं तो पटरी को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पटरी पर पत्थर क्यों रहता है। इसकी वजह किसी दूसरी चीज़ का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। आज तक आपने रेल की जितनी भी पटरी देखी होगी उन सभी में आपको ये नुकीले पत्थर जरूर दिखे होंगे। आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। रेल एक ऐसा साधन है जिसमें यात्रा लगभग सभी आम लोगों ने की है, लेकिन रेल में भी कई ऐसे बातें हैं जिनका ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो दोस्तों, ट्रैक पर बिछे पत्थर पटरी के नीचे लगे कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह स्थिर रहने पर मदद करते हैं। यदि ट्रैक पर यह पत्थर नहीं होंगे तो कंक्रीट के बने स्लीपर एक जगह पर स्थित नहीं रहेगा और इसको ट्रेन का वजन संभालने में भी दिक्कत होगी। यदि ट्रैक पर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी तो ट्रैक घास और पेड़ पौधों से भर जाएगी। अगर ट्रेन के ट्रैक में पेड़ पौधे उग गए तो ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने पर कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से भी पटरी पर पत्थर रहता है। जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो कंपन पैदा होता है और इस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है। इसके आसपास मौजूद पत्थरों से कंक्रीट के बने स्लीपर को स्थिर रहने में आसानी होती है। इन पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलते नहीं हैं। पटरी पर गिट्टी बिछाने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि पटरियों में जल भराव की समस्या ना हो। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वह गिट्टियों से होते हुए जमीन पर चला जाता है। इससे पटरियों के बीच में जल भराव की समस्या नहीं होती। इसके अलावा ट्रैक में बिछे पत्थर पानी में बहते भी नहीं हैं, तो इसलिए बिछाई जाती हैं ट्रैक पर पत्थर। क्या आप जानते हैं चौराहे पर बनी घोड़ों की मूर्तियों की टांगें क्या संदेश देती हैं? वैसे आपने इन मूर्तियों को कहीं आते जाते तो जरूर देखा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये मूर्तियां हमें क्या बताती हैं? तो हम बात करते हैं। अगर घोड़े की दोनों टांगें हवा में हैं तो इसका मतलब योद्धा युद्ध में मारा गया है। अगर घोड़े की एक टांगे हवा में है तो योद्धा युद्ध के बाद मरा, लेकिन उसकी मुख्य वजह युद्ध में लगे घाव थे। अगर घोड़े की चारों टांगे जमीन पर हैं, इसका मतलब प्राकृतिक कारणों से मरा, उसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप जान गए होंगे कि मूर्तियां चौराहे पर क्यों लगी होती हैं। तो हम बात करते हैं अगले फैक्ट की। क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और 4,000 से अधिक लोग सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट पर। और कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, लेकिन इस पर आज तक बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी कोई भी नहीं चढ़ पाया। क्या आपको पता है सड़कों पर क्यों बनी होती हैं अलग अलग तरह की लाइन? आज तक आपने कई बार सड़कों पर देखा होगा आते जाते कि ये लाइन क्यों बनी होती हैं। तो आज हम बताते हैं टूटी हुई लाइन। ये लाइन्स इस ओर इशारा करती है कि आप सावधानी के साथ लेन बदल सकते हैं। ऐसा करते समय आपको अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। और अब बात करते हैं सॉलिड वाइट लाइन की। इसका मतलब होता है कि आपको अपनी लेन नहीं बदलनी है, जिस लेन में चल रहे हैं उसी पर चलते रहिए। और हम बात करते हैं सॉलिड लाइन के साथ ब्रोकन लाइन की। अगर आप ब्रोकन लाइन की तरफ ड्राइव कर रहे हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सॉलिड लाइन की तरफ ड्राइव कर रहे हैं तो ओवरटेक नहीं कर सकते।
तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि हमारे आगे के वीडियो आप देख सकें।